Hello everyone, my name is Trivesh and you're watching my YouTube channel. So today आज हमारी क्लास 8th है, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस. ठीक है, तो अभी हमारे सेंटेंसेस चल रहे हैं, प्रेजेंट के हो चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है. इसके बाद हमारे आएंगे पैसिव वॉइसेस, उसके बाद और चीज़ें आती रहेंगी. तो मेरा आइडिया यही है कि पहले आपको ग्रामर का पूरा पार्ट सिखा दूं, फिर उसको स्पोकन में कैसे लेकर आना है वो चीज़ चलेगी, और मैं हर सेंटेंस में आपको स्पोकन से रिलेटेड भी सिखाता हुआ चलता हूँ. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, लर्न इंग्लिश विद त्रिवेश के नाम से. उस पर मैं आपके प्रैक्टिस करवाने पे ज़्यादा जोर देता हूँ. ठीक है, मतलब वहाँ पे मेरी वैसी वीडियोस भी आती रहती है, रैंडम वीडियोस भी आती रहती हैं कुछ सिखाने के लिए, और मेरे जो रेगुलर वीडियोस हैं वो है सबटाइटल की हेल्प से आप लोगों की प्रैक्टिस कराना. तो रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस आपको वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे. तो चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हम शुरू करते हैं. देखिए, नाम से समझ में क्या आता है, पास्ट की बात चल रही है. पास्ट मतलब भूतकाल, मतलब बीता हुआ टाइम. और कॉन्टिन्यू मतलब कोई चीज़ जारी है, लगातार कोई चीज़ हो रही है. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस वो होते हैं कि पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी, वो चीज़ जारी थी. ठीक है, मतलब आप जैसे कि मैं बोलूँ, कोई मुझे फ़ोन करे कि भाई कल तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया था, तो उस टाइम मैं सो रहा था, कोई चीज़ हो रही थी. तो इसकी जो पहचान होती है ना वो सिंपल ही होती है. आपको बहुत ही कम जगह पहचान में चेंज कुछ मिलेगा. इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे. ठीक है, अब बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंडिया के जो थोड़ा ये यूपी साइड की तरफ है, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बोल देते हैं. ठीक है, कर रहा था, जा रहा था. ठीक है, तो ये जो कर रहा जा रहा ये रहा ही होता है. ठीक है, तो वो लोग भी इस चीज़ को ढंग से समझ ले, अगर कन्फ्यूजन है तो. पहचान इसकी यही होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे. इस तरीके की पहचान होती है इसकी. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमारी लगती है वॉज और वर्ब. ठीक है, वॉज और वर लगती है. ठीक है, वॉज किस किस के साथ लगता है हमारा, आई के साथ लगेगा, ही, शी, इट, मतलब कोई भी सिंगुलर. बस थोड़ा सा एक चीज आपको ये याद रखनी है कि आई के साथ भी लगेगा. ठीक है, बाकी के जो प्लूरल है, वी, यू, दे. ठीक है, वी, यू, दे, इनके साथ वर लगेगा. ठीक है, वी वर, यू वर, दे वर. ठीक है, मतलब प्लूरल के साथ ये सिर्फ आई को हटा के, और वॉज में सिंगुलर के साथ आई भी लगेगा, आई के साथ भी वॉज लगेगा. ठीक है, तो ये होते हैं इनकी छोटी सी एक पहचान, आप याद रख लो. कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे तुम्हें कौन बुला रहा था, इस तरीके के सेंटेंसेस. ठीक है, जो जो बुला रहा था वो मेरा भाई था. इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस है जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्पोकन के ऊपर भी मेरा आपका समझाने का मेन एजेंडा है. ये चीज़ आपको समझ में आ गई. सेकंड, जो इसमें हमारा एक्शन यूज होता है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, क्या आता है, एक्शन की, एक्शन मतलब वर्ब, जो आप वर्ब बोलते हो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, ये आता है. ये छोटी सी चीज़ है, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लो. इसके बाद हम सेंटेंसेस के टाइप्स और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस पे हम सीधा जंप करने वाले हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब देखो, ये चीज़ मैं आपको कई हर क्लास में बता चुका हूँ. 4 तरीके के सेंटेंसेस है, मतलब हम 4 तरीके की बातें करते हैं, कोई भी, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी है. एक तो होता है सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे बोला पहचान है रहा था, रही थी. सिंपल सेंटेंस हो गए, मैं नहा रहा था, वो खेल रहे थे, हम जा रहे थे, वह खा रहा था, राम लड़ रहा था. इस तरीके की चीज़ है, हो गया सिंपल. सेकंड होता है हमारा नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव में क्या आता है हमारा, हाँ ये सही है. नेगेटिव में क्या आता है हमारा, जिसमें नहीं जुड़ जाए. ठीक है, मैं नहीं नहा रहा था, वो नहीं खेल रहे थे, राम नहीं लड़ रहा था, वह नहीं सो रही थी. इस तरीके की चीज़ जिसमें नहीं ऐड हो जाए. क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 तरीके के. पहला होता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूं,
ज्यादातर आपको इसका स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ मिलेगा, ज्यादातर हमेशा क्या शुरू में लग रहा है तो हमेशा मत सोचना, मेन फोकस इस पर रखो जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा क्या तुम खेल रहे थे, इस क्वेश्चन का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। लोग ये बोलेंगे भाई क्या शुरू में आ रहा है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड सेकंड सेंटेंस है क्या खेल रहे थे तुम, क्या मैं इसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ, क्या खेल रहे थे तुम, नहीं दे सकता, लेकिन क्या तो तब भी शुरू में लग रहा है। तो आपको छोटा सा ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि हाँ या ना में जवाब जहाँ दे सके वो क्वेश्चन, मतलब उस वो टाइप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि क्या वो सो रहा था, क्या तुम पढ़ रहे थे, इस तरीके से। चाहे क्या शुरू में ना भी लगा हो, सिंपल हो, तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे क्या, इस चीज़ का सेंस आ रहा है, मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, तो ये वो वाला सेंटेंस है। सेकंड होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाला मतलब जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। जैसे मैंने बोला ना कि क्या खेल रहे थे तुम, क्या पढ़ रहे थे तुम क्या पढ़ रहे थे, वह कहाँ खेल रहा था, ठीक है, तुम क्यों रो रहे थे, इस तरीके की चीज़ें वो होता है क्वेश्चन वर्ड जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, लेकिन तब भी वो सवाल है। सेम आता है क्वेश्चन नेगेटिव। क्वेश्चन नेगेटिव का मतलब क्वेश्चन भी है और नहीं भी लग गया, तो इसमें भी सेम दोनों तरीके के टाइप होंगे, एक तो यस और नो वाला और एक क्वेश्चन वर्ड वाला। जैसे क्या तुम नहीं खेल रहे थे, तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो हाँ या ना वाला भी आ गया और नहीं भी लग गया, क्या तुम नहीं खेल रहे थे, क्या वो नहीं लड़ रहा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वर्ड वाला, तुम क्यों नहीं सो रहे थे, तुम क्यों नहीं खा रहे थे, वो क्यों नहीं डांस कर रहा था, इस तरीके की चीज़ है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम सिंपल से शुरू करते हैं और यहाँ एंड तक चलेंगे। सिंपल का, नेगेटिव का, क्वेश्चन का दोनों टाइप, क्वेश्चन नेगेटिव का दोनों टाइप, एक एक एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो सिंपल से शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल में सेंटेंस लिया है रोहन नाच रहा था, ठीक है। सिंपल कोई भी सेंटेंस हो, रूल सबका सेम रहता है। रूल हमारा क्या बोलता है, पहले आता है डूअर। डूअर मतलब करने वाला, पर्सन, करने वाला, ठीक है, मैं उसको डूअर बोलता हूँ। जैसे इंस्पेक्ट करने वाले को इंस्पेक्टर, टीच करने वाले को टीचर, तो करने वाले को डूअर, ठीक है। डू का मतलब करना, डूअर। पहले आता है डूअर, ठीक है। फिर हमारा आता है मेन वर्ड, ठीक है। मेन वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर एक्शन। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, वहां पे हेल्पिंग वर्ब छुप जाती है, तो वहां पे देखने में ये लगेगा डूअर और एक्शन। जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो छुप जाता है एक्शन में, लेकिन कॉन्टिन्यूस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे इंडेफिनिट की बात करूं, मैंने बोला वह लड़ा था, सो ही फॉट। फॉट क्या है, फाइट के अंदर डिड छुप गया, मतलब ही, फिर मेन वर्ड डिड, फिर फाइट, ठीक है। लेकिन सिंपल वाले में उनमें क्या होता है, एक्शन के अंदर मेन वर्ड छुप जाता है, फॉट बन जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। रोहन नाच रहा था, सिंपल का रूल है डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है, करने वाला कौन है, रोहन, सो रोहन, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज, ठीक है। मैंने बताया रहा था, रहा है, रहा होगा, इस तरीके का जो भी सेंटेंस हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, तो सॉरी, एक्शन क्या है, नाचना, ठीक है। नाचना मतलब डांस। सो हमारा सेंटेंस बना रोहन वॉज डांसिंग, ठीक है। डांसिंग मत बोला करो, डांसिंग। सो रोहन वॉज डांसिंग, रोहन नाच रहा था। ये हो गया एक हमारा सिंपल सेंटेंस। आप इसी रूल की हेल्प से और सेंटेंस बना के देखो, जैसे ओरली बना के देखते हैं, मैं सो रहा था, ठीक है। सो करने वाला कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, आई के साथ भी वॉज है, आई वॉज, एक्शन स्लीप, स्लीप की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी, आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अब हम बनाते हैं नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लिया, सीता नहीं खेल रही थी, ठीक है। नहीं आ गया तो ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है। जो ये मैंने रूल लिखा हुआ है ये पिछला वाला ही है, सिंपल का। चेंज हल्का सा करना है, मेन वर्ड के बाद और एक्शन से पहले नॉट आ जाएगा, यहाँ पे बस नॉट आ जाएगा, बाकी रूल सिंपल वाला ही है, बिल्कुल सेम, बस नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वो सिंपल था, उसमें नॉट नहीं था,
ये नेगेटिव है, इसमें नहीं आ गया तो नॉट लग जाएगा, मेन वर्ड के साथ नॉट लग गया। रूल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। सो सीता नहीं खेल रही थी, डूअर कौन है, करने वाला कौन है, सीता। सीता, मेन वर्ड क्या है हमारा, वॉज आएगा या वर आएगा, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, सीता वॉज, वॉज सर नॉट आ जाएगा क्योंकि नहीं आ गया, वॉज नॉट, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सीता वॉज नॉट प्लेइंग, सीता नहीं खेल रही थी, ठीक है, सीता वॉज नॉट प्लेइंग। ये हो गया हमारा, ये सिंपल ही लिखा हुआ है, सॉरी ये था हमारा नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव था, सीता नहीं खेल रही थी। तो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, सीता वॉज नॉट प्लेइंग। अगर इसको प्लूरल में बनाना हो, मान लो वे नहीं लड़ रहे थे, वो नहीं लड़ रहे थे, तो किसकी बात चलिए, वे, मतलब डूअर कौन है, दे, मेन वर्ड क्या था, वर, दे वर नॉट फाइटिंग, वो नहीं लड़ रहे थे, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन वाला। तो अब हमारे पास सेंटेंस है क्वेश्चन वाला जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ। अब ऐसे सेंटेंस के शुरू में आपको क्या लगा हुआ मिल भी सकता है और आपको खुद भी समझना पड़ सकता है कई बार कि सिंपल सा सेंटेंस ये भी हो सकता है, जैसे हम पूछते हैं सो रहा था क्या, क्या सो रहा था तू, या फिर क्या सो रहा था, इस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है क्या शुरू में मिलेगा, सो रहा था क्या शुरू में भी हो, एंड में भी हो सकता है, क्या शुरू में भी हो सकता है, और क्या ना भी हो तो भी हमें समझना होगा कि ये कौन सा, ये क्या बोला जा रहा है। तो मतलब रहा था रही थी का वो सेंटेंस जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ये हो रहा था क्या, ये कर रहा था, इस तरीके से। तो सेंटेंस है क्या तुम सो रहे थे, मतलब क्या तो सो रहा था, ऐसे हम नॉर्मली बोलते हैं। इसका पहले रूल देखो, कोई भी सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सको, चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूस हो, इंडेफिनिट हो, कोई भी सेंटेंस हो जिसका भी जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, चाहे सिंपल वाले हो, सब में मेन वर्ड पहले आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना। क्या तुम सो रहे थे, तो रूल है मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ठीक है। सो क्या तुम सो रहे थे, वॉज और वर है हमारे मेन वर्ड, ठीक है, मेन वर्ड सॉरी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ड हमारे हैं वॉज और वर। तो तुम के साथ क्या लगता है, वर, ठीक है। सो पहले आएगा हमारा मेन वर्ड क्या है, वर, वर, ठीक है। फिर डूअर, किसकी बात चल रही है, तुम की, करने वाला कौन है, तुम, वर यू, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, लेकिन वो भी एक सेंटेंस है, कौन सा, क्वेश्चन वाला। एग्जाम्पल में इसी में ऐड करने की कोशिश करता हूं, यह है क्या तुम सो रहे थे, ये था ना, मैंने बना दिया तुम क्यों सो रहे थे, ठीक है, ये बना दिया तुम क्यों सो रहे थे। जब भी ऐसा सवाल आए जिसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूं, वो हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इस तरीके के, व्हाई, ठीक है। तुम क्यों सो रहे थे, अब क्या तुम सो रहे थे जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकूं, उसका रूल ये था मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। जहां पे हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, रूल में एक छोटा सा चेंज होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, मतलब मेन वर्ड पहले आना था क्या वाले में जिसके हाँ या ना में जवाब दे सकूं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले आ जाएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, ठीक है। तो हमारा अब सेंटेंस क्या बनेगा वो देखते हैं। तुम क्यों सो रहे थे, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, ठीक है, क्यों के लिए हम क्या बनेंगे, वाई। मेन वर्ड क्या है, वर, डूअर कौन है, यू, और एक्शन में क्या है, स्लीपिंग, ठीक है।
जब क्या शुरू में लगा हुआ था तो सिंपल सा था, मेन वर्ड डूअर एक्शन, वर यू स्लीपिंग। क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन वर्ड उससे पहले लग गया, व्हाई वर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे थे। छोटा सा चेंज था बस, ठीक है। अगर मैं यहां पे लगा दूं तुम क्या खा रहे थे, ठीक है, रूल बिल्कुल सेम रहेगा। इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, नहीं दे सकता। सो इस क्या के लिए हमें वॉट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड वॉट, मेन वर्ड वर, डूअर यू, एक्शन क्या है ईट, ठीक है। सो व्हाट वर यू ईटिंग, क्या खा रहे थे तुम, ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नेगेटिव, और क्वेश्चन नेगेटिव में भी यही दोनों चीजें होंगी, हाँ या ना वाला और क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन नेगेटिव पहला है हमारा यस और नो वाला, ठीक है। क्वेश्चन नेगेटिव कौन से होते हैं, जहां पे सवाल भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, तो मैंने यहां पे सेंटेंस लिया है, क्या वो नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। कुछ भी आप लगा सकते हो, क्या तुम नहीं सो रहे थे, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, इस तरीके से। रूल देखो इसका, मैंने बताया हुआ है कि अगर हाँ या ना वाला जवाब सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूं, हर बार मेन वर्ड पहले आ जाएगा। सो रूल क्या है, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन, ठीक है। मेन वर्ड डूअर नॉट एक्शन, सिंपल सा रूल है ये, और रूल रटने नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, बाद में धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएंगे। इनिशियली याद रखने के लिए रूल्स होते हैं बस। सो मेन वर्ड क्या है, वह की बात चल रही है, वह के साथ क्या लगेगा वॉज, ठीक है। सो वॉज, डूअर कौन है, वह, ही, वॉज ही नॉट, एक्शन क्या है पढ़ना, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, रहा था रही थी है, ठीक है। वॉज ही नॉट स्टडिंग, ठीक है, वॉज ही नॉट स्टडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। वॉज ही नॉट स्टडिंग, सिंपल सा बन गया। अब इसी का एक और बनाते हैं जिसमें हमारा हाँ या ना वाला नहीं होगा, जो हमारा होगा कौन सा, क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है। मैंने सवाल पूछा, चलो मैं लिख लेता हूं, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तुम क्यों नहीं खा रहे थे, तुम क्यों नहीं खा रहे थे, इसका जवाब कोई हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये जो रूल लिखा हुआ है ये पहले वाले का लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता था। ज़्यादा चेंज कुछ नहीं आएगा, छोटा सा चेंज आएगा। मेन वर्ड से पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, जैसे पहले होता है ना सिंपल क्वेश्चन वाले में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, बस, और कोई चेंज नहीं है। तुम क्यों नहीं खा रहे थे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, सो व्हाई। मेन वर्ड क्या आएगा, तुम की बात चल रही है, तुम के साथ क्या आएगा वर, डूअर कौन है तुम, नॉट, एक्शन क्या है खाना, तो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वाई वर यू नॉट ईटिंग, तुम क्यों नहीं खा रहे थे। एक चीज मैं पिछले वाले सेंटेंस में बतानी भूल गया था, बताता हूं। आप वर नॉट या वॉज नॉट को मर्ज कर सकते हो, सिंपल सा आप कर सकते हो, वाई वॉन्ट यू ईटिंग, ठीक है, वाई वॉन्ट यू नॉट ईटिंग। वॉज और नॉट को भी आप मिक्स कर सकते हो, वॉज एन एपोस्ट्रोफी टी, ठीक है, इस तरीके से। शायद आपको दिखा नहीं होगा, थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं, जैसे वॉज एन एपोस्ट्रोफी टी, ये हो गया वॉजंट, ठीक है। ये हो गया वर यू नॉट की जगह वाई वॉन्ट यू ईटिंग, वाई वर यू नॉट ईटिंग, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आई होप सारे सेंटेंसेस अभी हो चुके हैं इसके। कोई भी डाउट आया हो, कोई भी क्वेरी आई हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ सेंटेंसेस, 2-2 4-4 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख कर देखो, चाहे सबका एक एक सेंटेंस लिख कर देखो, मैं चेक कर लूंगा, मुझे कोई मिस्टेक लगेगी आई विल जस्ट लेट यू नो, ठीक है। और कोई डाउट अगर कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।